हम किसी को सताने की बात नहीं करते, न हम सताना चाहते, लेकिन हमारे ही देश में ऐसे तत्व आज बढ़ते चले जा रहे हैं जो केवल हिंदू समाज के दुश्मन बन करके इस देश में रह गए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो ये नारा यहाँ तक आया कि नहीं, गांव तक आया कि नहीं? और ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। क्या हमारे देश के नेताओं ने, समाज सुधारकों ने ऐसा वातावरण किया, हमको आपको विभाजित करने की कोशिश की, जातियों में बांट करके एक एक को पीटने का कार्य किया, और हम शांत होकर के बैठे। कश्मीर में लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, ये कहा कि वहां ब्राह्मण मारे, वो ब्राह्मण मारे। अब ऐसी बनती चली जा रही है कि हमारी कथाएं अब वहां नहीं हो पाती। हमारे ऐसे कितने प्रांत हैं, हमारे ऐसे प्रदेश में ही जाने कितने जिले हैं जहां पर हम अपने उत्सवों को नहीं कर सकते। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमको कभी ये आदेश नहीं देता है कि तुम किसी का अहित करो। हमारे ऋषियों के द्वारा तो ये सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, हम किसी को कष्ट नहीं दें। हमारा ये सनातन धर्म, हमारा ये हिंदू धर्म सर्व के कल्याण की भावना करता है, और केवल भावना ही नहीं करता है, अपने जीवन में वह हमको, आपको, सबको ये चेतना देता है। कौन ऐसा धर्म है जो कहता है कि चींटियों को दाना देना चाहिए, चींटियों को भी आटा खिलाओ? कौन ऐसा धर्म है जो कहता है कि मछलियों को भी दाना देना है? पूरे विश्व में गौ माता को उनका पूजन करके, उनकी परिक्रमा करके, सर्वदेवों का स्थान मान करके उनको नमन करता है। ऐसा क्या कोई है हिंदू के सिवा? लेकिन जिसको हम नमन करते हैं, और केवल हम नमन नहीं करते हैं, गावो विश्वस्य मातरा, गौ हमारे मानव समाज की, सबकी माता है, विश्वस्य मातरा, सबकी मां है। लेकिन हमारे जो मान बिंदु हैं, हमारी जो श्रद्धा की जहां पर स्थिति है, जहां हम नमन करते हैं, उसको अपमानित करना, उसको मिटाना, ये आज समाज की ऐसे वर्गों की बाहुल्यता हमारे यहां होती चली जा रही है। हम किसी को सताने की बात नहीं करते, न हम सताना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसे तत्व आज बढ़ते चले जा रहे हैं जो केवल हिंदू समाज के दुश्मन बन करके इस देश में रह रहे हैं। हमें किसी को सताना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। हमें संगठित होना है, और संगठित होकर के अपनी शक्ति का हमें परिचय देना है। जहां जहां पर हिंदू संगठित है, जहां जहां पर हिंदू एकत्रित है, वहां पर आप सुरक्षित हो। अभी आपने सुना होगा, हमारे योगी जी ने एक नारा दिया था, हाँ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे।
ये नारा यहां तक आया कि नहीं, गांव तक आया कि नहीं भाई? है? आ गया है तो बोले क्यों नहीं आप? लगता है ये नारा नहीं आया है। आया है तो बोलो। हाँ, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भाई क्यों नहीं बोल रहे? आप मत बोलो, इनको बोलने दो। एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानो। हिंदू समाज ऐसा समझ लो जैसे ये 5 उंगली हैं, एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं। ये अलग अलग हैं, एक से कुछ काम नहीं होगा। एक उंगली से आप क्या कर पाओगे? लेकिन उंगली के साथ अंगूठे को मिला लो, एक मुट्ठी बना लो, बताओ क्या काम नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। क्या हमारे देश के नेताओं ने, समाज सुधारकों ने ऐसा वातावरण किया, हमको आपको विभाजित करने की कोशिश की, जातियों में बांट करके एक एक को पीटने का कार्य किया। और हम शांत होकर के बैठे रहे। कश्मीर में लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, यह कहा कि वहां ब्राह्मण मारा गया। वो ब्राह्मण मारे गए, वहां ब्राह्मण मरा है। लेकिन देश का हमारा ब्राह्मण समाज, वो संगठन, बड़े बड़े संगठन राष्ट्रव्यापी, किसी ने कुछ किया? आज भी किसी के अंदर दर्द जागृत है, वो आज वनवासी बने हुए हैं, शिविरों में रह रहे हैं। और कब से रह रहे हैं? 90 से लाखों ब्राह्मणों के घर उजाड़े गए, मारे गए। आज वो शिविरों में रह रहे हैं, उनके बंगले थे, उनकी कोठियां थी, उनके बाग थे। पूरे देश का ब्राह्मण समाज, सभाएं तो हुई ब्राह्मणों के नाम पर, लेकिन संगठित होकर के उनके लिए क्या किया गया? ऐसे ही बंगाल में, वो पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर आज हिंदू मारा जा रहा है। और वो हिंदू कौन? ये तो हम कह रहे हैं हिंदू मारा जा रहा है। वहां पर SC ST के हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन क्या किसी नेता ने, जो राजनीति करते हैं SC ST के नाम पर, क्या किसी ने आपने सुना कि किसी नेता ने आवाज उठाई कि बांग्लादेश में वो क्यों मारे जा रहे हैं, उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है? किसी ने आवाज नहीं उठाई। उनको दर्द नहीं होता। आप संगठित हो, आप संगठित होंगे तो आपकी कितनी बड़ी ताकत होगी, शायद ये आपको एहसास नहीं है। बांग्लादेश में वहां का सब, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब संगठित हुए और 2 लाख वहां का हिंदू समाज सड़कों पर निकला। वो करोड़ों की संख्या में, उनका सामना किसी ने नहीं किया, कोई उनके सामने नहीं आया। आप
कभी इस प्रकार का समाचार नहीं सुने होंगे कि किसी देश की सेना किसी एक समाज को रौंदने के लिए तैयार हो गई। बांग्लादेश में वहां की फौज ने रात्रि में हिंदुओं के घरों पर आक्रमण किया, दिन में भी नहीं, रात्रि में जब वो हिंदू समाज सो रहा था तब उनके ऊपर आक्रमण किया गया। इतनी संगठन में क्षमता है कि वहां की फौज की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दिन में उन हिंदुओं को सता सकते। आप लोग इन कथाओं के माध्यम से एक हों,